वैसे तो ढांडा न्योड़ियाले की कोराम एल्बम का ये नया गाना आन लग रहा है, पर जो पासला गाना था टेंशन, उसकी जो मेलोडी थी वह और भी कई गाने में यूज हो रही थी, जबकि इन गाने का आपस में कोई रिलेशन भी ना था। क्योंकि कुछ गाने तो 6 महीने पहला के भी बने दरे थे और रिलीज आगे पाछे हुए है। जैसे गाना है विश और के फॉर कपिल का, जो कि जून में लगभग तैयार हो लिया था और वो रिलीज एक 3-4 दिन पहला हुआ है। इस गाने का नाम है सनसनी। नहीं यारी के ट्यूशन पे चौथे दिन ले दाखिला। और यो सब देख के यो समझ में आवे है कि सेम मेलोडी के लूप ने अलग अलग कलाकार अलग अलग डालते अपने गाने में यूज करके अलग अलग वाइब काट सके है। कोई तो उस एनर्जेटिक वाइब काट दे है और कोई स्लो आराम से बैठ कर सुनने वाली। और यह विश और के फॉर कपिल की वाई जोड़ी है, जिन रागणिया तय एक अलग सा कंसेप्ट दे के कुछ अलग डाल के गाने तैयार कर दिए थे। इनकी साउंड इंडस्ट्री में सब अलग है और इसका मेन कारण यो भी हो सके है कि इस टीम में 2 जने हैं, विश और कपिल। कपिल तो गाने लिखा करे, विश म्यूजिक दिया करे और दोनों मिलकर उन गाने ने गाया करे। तो 2 जने का दिमाग पूरे एक्टिव तरीके से इनके गाने में यूज हुआ है। इस गाने के कंसेप्ट की बात करा तो इस गाने में स्वार्थी लोग, मतलबी लोग और धोखा देने वाले लोग काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करी है। एक आधे रेफरेंस तो कसूते थे, जिससे लोग खाने पे बुलावे है और फिर चून में शीशे गोल देवे है, तो इन पर भरोसा मत करिए। तो कह सका हाँ, कपिल ने लेखन के मामले में और रेफरेंसेस के मामले में एक नॉर्मल बात भी काफी डिटेल में उदाहरण की गेल बताई है। और यह एक बढ़िया लिरिसिस्ट की निशानी हुआ है, क्योंकि सारे गाने हम बात तो सेम हुए है, बस उन बताने का जो तरीका है वो हर एक कलाकार का अलग हुआ है। गाने की शुरुआत एक सितार की मेलोडी तो ही है, इस मेलोडी पे वोकल शुरू हो जाए, फिर धीरे धीरे एक बेस लाइन इंट्रोड्यूस हुआ है और फिर जैसे जैसे हुक लेवल लगता हुआ है तो जो बीट पैटर्न है वो भी सुनने मिल जाए। फिर इस गाने का हुकावा है जिसमें सारे मतलबी लोग जुत्ती तले रखने की बात हुई है, मतलब इन तक कोई भावना देना, सारे दाब कर रखने हैं। फिर दूसरे पैराग्राफ में कपिल ने अपना नोटिसा नेचर बताया है कि जो ये मतलबी और स्वार्थी लोग हैं, इन तजे इनकी सच्चाई बता दूं तो इनका सुई सी चुभ है। पर कपिल भी जबरदस्ती उन छेड़ा करे और उनका आंगड़ी लाया करे। मैं भी जान बूझ के लाऊं भीतर ले मैं आत्म। और इन मानसा में कोई मर्दाली बात को न बेशक तो चेक करा लो। और या चून में कांच गोलन की बात तो कसूती लागी। और फिर तय इनकी ईगो ने छेड़न की बात हुई और फिर अगले पैराग्राफ में कपिल ने इस गाने का जो टाइटल है वो गाल दिया। फिर कुछ ज्ञान की बात बताएगी जो कपिल की मां ने इस तरह बता रखी है। फिर एक और बढ़िया कंपैरिजन देखा गया। ये लोग एक इसे गढ़े तक कंपेयर करे गए है, इसे मटके तक कंपेयर करे गए है जिनमें पानी ना टिकता। ये सिर्फ बाजन का है और न्यू चलता चलता इस गाने का हुक आ जा है और हुक में एक का छोटी सी लाइन बार बार में अलग अलग कंपोज की गेल कही गई है, तो कंपोज पे थोड़ा ध्यान दिया गया है। और इसके अलावा भी विश और कपिल के जो और भी गाने हैं उनमें भी इस कंपोज पे और गाने के तरीके पे काफी काम कराया जावा, जब वो जो साउंड है वह अलग अलग ढकाव है। बस इतना ही कहूंगा कि हमने यो गाना एक बार जाके जरूर चेक करना चाहिए, कुछ अलग सुनने मिल लगा, लिरिक्स वाइज भी और साउंड वाइज भी। गाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यो गाना विश भाई के ऑफिशियल चैनल पे रिलीज हो रहा है, इनके सारे गाने उससे चैनल पे आवे है, तो उसे सब्सक्राइब भी कर लियो। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।